अब बेटा इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आईआईटी में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईटीएफ का सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ की रेंज पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मतलब ये रेंज का क्वेश्चन है। रेंज निकालनी आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल फॉर्मूला यूज हुआ है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई/2। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, आपको क्या गिवन है, एफ एक्स बराबर 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दिया 19 का होल स्क्वायर। अभी मैं सेक एक्स को टी मान लेता हूँ, सेक इनवर्स एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम टी। तो कितना आ गया 16 टी स्क्वायर, इसको खोल दो, कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी, राइट। अब क्या करो, इसको ऐड कर दो कुछ यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है 16 टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर क्या बन गया, इट इज 17 टी स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा। 17 कॉमन लिया अपॉन 17 यहाँ पे डिवाइड कर दिया प्लस पाई स्क्वायर बाई 14। और परफेक्ट स्क्वायर भाई कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है टी के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो टी का कोफिशिएंट का हाफ, तो पाई अपॉन 34 का होल स्क्वायर ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया और प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है। हाँ ये 4 लिखा है, 40 नहीं है 4 है। अब ये कितना आ गया 17, ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर टी माइनस पाई अपॉन 34 का होल स्क्वायर और 17 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये आ गया आपका पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 34 इंटू 2। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी क्या था आपका सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 34 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 34 इंटू 2, तो यहाँ से 17, तो 17 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 17 सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई अपॉन 34 का होल स्क्वायर, ये आ गया 16 पाई स्क्वायर अपॉन 34 इंटू 2, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, देखो सेक हमको इस होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, इसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में। आपको उसका ग्राफ याद है कि नहीं याद है? so, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो इसका ग्राफ, तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट पाई/2। आपको इसको ग्राफ याद है, मेरे ख्याल से ग्राफ आपको याद होना चाहिए। जैसे ग्राफ इसका कैसे बनता है, पहले अपन ग्राफ किसका बनाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का, राइट। और फिर ये जो ग्राफ बना ये वाला, ये ये 0 होता है और ये पाई होता है। तो 0 से पाई के बीच में ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, एक्सेप्ट पाई/2। पाई/2 पे इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होता है, तो ये इसका ग्राफ आ गया। तो अगर हम देखें तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 कब आएगा, जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 34। तो अगर हम एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई अपॉन 34। और सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 34 होती है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करता है एक्सेप्ट पाई/2। तो पाई अपॉन 34 यहाँ पे रख दो इस क्वेश्चन में, तो ये क्या बन गया, ये वाला पार्ट बन गया 0 बन गया। तो बचा कितना, क्यों 16 पाई स्क्वायर अपॉन 34 इंटू 2, ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 17, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। ये मिनिमम वैल्यू का भाई। अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर हम एफ एक्स मैक्सिमम की बात करें
तो ये होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हम क्या डालते हैं? जब हम सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में पाई डालते हैं तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 17 बाहर रखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई माइनस पाई अपॉन 34 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। अब इसको ऐड करो तो ये कितना आएगा? 1733 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 34 का होल स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। तो ये आ गया 33 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 34 इंटू 2 और 4 पाई स्क्वायर अपॉन 17। अब इसका एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया 68, ये आ गया 33 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, और ये आ गया 16 पाई स्क्वायर। अब 33 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 और 9 1089, तो 1089 प्लस 16 पाई स्क्वायर अपॉन 68, ये आ गया 1105 अपॉन 68 पाई स्क्वायर। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर फंडामेंटल एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला